मत करो घर की औरतों को इतना परेशान कि कोई डॉक्टर उनकी बीमारी ठीक न कर पाए। अधिकतर लड़कियां शादी के बाद 70% बीमार हो जाती है। उनको थायराइड, बीपी, शुगर, गठिया, डिप्रेशन, थायराइड, मोटापा, खून की कमी, पीसीओडी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है। बहू को बीमार करने में सबसे बड़ा हाथ सास और पति का होता है। सास बहू के काम में कमियां निकालती है, जैसे कि उनकी बहू पहले नौकरानी थी और सारा काम सीख कर आई है। उस बच्ची को नौकरानी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पति छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने का काम करने लगता है। गलत व्यवहार करने के साथ साथ गलत बोलने में कमी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे वो लड़की अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर कर अपने में कमियां ढूंढने लगती है। हंसती खेलती लड़की अब चुप रहने लगती है। वो अपने परिवार को कुछ भी बताकर दुख नहीं देना चाहती है। वो सब अकेले सहने लगती है। उसे ससुराल वाले तोड़ने का काम जब तक करने लगते हैं, जब तक वो अपने को गलत और उन्हें सही न कहने लगे। ज़्यादा सोचने, रोने और अपनी बात मन में रखने से वो डिप्रेशन, थायराइड, कैंसर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाती है। और फिर ससुराल वाले उसे बीमार मोटी कहकर उसे तोड़ने का काम कर जाते हैं। उसमें कोई अच्छाई, काबिलियत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा कहकर उसकी काबिलियत जताई जाती है। घर का छोटा बड़ा काम फिर भी उसी बहू से करवाया जाता है। जिसके काम में पूरे दिन कमियां निकाली जाती है, उसी से घर का छोटा बड़ा काम किया जाता है। बहू इन चालाकियों को समझ भी नहीं पा रही है और उनकी बातों से मन को लगाकर बीमारियों को न्योता दे रही है। वही जो 30% लड़कियां हैं, वो इन चीज़ों को अच्छे से समझकर उन लोगों का डटकर सामना करती है। उसमें अगर कोई कमी है, ना तो वो मानती और ना ही किसी को मानने देती। वो किसी की बातों को दिल से नहीं लगने देती। ऐसी बहू को सब डरने लगते हैं घर में। वही जो 70% लड़कियां अपने को बीमार कर रही है, उन्हें ये समझना होगा कि आपके अंदर कितनी ही अच्छाइयाँ हो, आपको सिर्फ अपने माँ बाप ही अच्छे कहेंगे। माँ बाप को ही सिर्फ आपके लिए निस्वार्थ प्रेम और दर्द होगा। इसलिए वो लड़कियां जो अपने को गलत समझकर अंदर ही अंदर टूट गई है, तो आप अकेले नहीं हो। आज भी 70% लड़कियां आपकी तरह दुखी है। वो बीमार करने वाले और कोई लोग नहीं, वो लोग हैं जिनके साथ आप 24 घंटे रहती है। समझदार बनकर परिस्थितियों का सामना करो और आप अकेले नहीं हो। आपके साथ आपके माँ बाप का प्यार है। उनके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मुझे गर्व है उन सभी बहनों पर जो इतना अपमान सहन कर उन लोगों का काम कर कर उनके साथ रहती है।